आज का प्रश्न है 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में यह लिखना था कि 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान, उसमें मैंने ये बताया था कि कई लोग 1857 की क्रांति में बिहार के योगदान में बाबू कुंवर सिंह को डिटेल में लिख देते हैं, या फिर 1857 की क्रांति के कारण को डिटेल में लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखना है। इसमें हम सिर्फ बाबू कुंवर सिंह के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, ये मेन फॉर्मेट पेपर है बिहार लोक सेवा आयोग का मेंस का पेपर का। वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्न नंबर 1 और यहाँ पर उत्तर। ठीक है, इस हाशिए के बाहर। ठीक है, थोड़े से साइड में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। वैसे मैं कह नहीं सकता कि ये बिल्कुल ही सबसे स्टैंडर्ड उत्तर है, बस मैंने कोशिश किया है कि आपको एक अच्छा उत्तर मिले। इसके लिए मैंने कई स्रोतों को पढ़ा। ठीक है, सभी को मिलाकर एक अच्छा प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अगर हो सके तो आप कुछ इसमें और जोड़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वो हम अगले प्रश्न के उत्तर में जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या गलतियां हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका में हम 1857 की क्रांति के बारे में लिख देंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, बस छोटे से कारण में लिखना है। 1857 की क्रांति का स्थान भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी। सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन वो राजनीति में ही प्रवेश करने लगे। ठीक है, और उनकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारतीय जनता त्रस्त थी, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। यह क्रांति सभी राज्यों में लगभग फैल चुकी थी और बिहार भी इससे अछूता नहीं था। ये भी आप ऐड कर दीजिएगा। बिहार में कुंवर सिंह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती। बिहार में कुंवर सिंह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह एक 80 वर्षीय वृद्ध थे, जिन्हें अंग्रेज 80 वर्षीय युवा भी कहा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो इसका जो प्रभाव है वो बिहार में भी पड़ा। तो हम इसमें लिखेंगे कि बिहार में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे, किस रास्ते होते हुए बाबू कुंवर सिंह के पास पहुंची, इसका हम एक छोटा सा डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बाबू कुंवर सिंह के पास कैसे पहुंची। बिहार में इस क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर, जो कि अब झारखंड में है, देवघर के रोहिणी गांव से हुई, जहां सेना की 32वीं रेजिमेंट में 2 अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सार्जेंट ग्रांट पर हमला हुआ। क्रांति की शुरुआत बिहार में हो गई। इसको डिटेल में नहीं लिखना, हमने सिर्फ ये बताया कि क्रांति की शुरुआत यहाँ पर हुई है। ठीक है, इस विद्रोह को मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हम ये रास्ता दिखा रहे हैं कि बाबू कुंवर सिंह तक ये क्रांति कैसे पहुंची। ठीक है, देवघर में हो गया है। उसके बाद 3 जुलाई 1857 को पटना के पीर अली के नेतृत्व से होते हुए यह क्रांति मुजफ्फरपुर, फिर दानापुर आ गया। इसका मतलब कि बाबू कुंवर सिंह का एंट्री अब होने वाला है। फिर से देखते हैं। 3 जुलाई 1857 को पटना के पीर अली के नेतृत्व में, पिछले वीडियो में आप देखोगे तो पीर अली के बारे में मैंने डिटेल में बताया, क्योंकि उसमें बिहार की भूमिका थी। तो बिहार की भूमिका है तो हर एक क्रांतिकारी, हर एक स्थान को आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। होते हुए पटना से होते हुए मुजफ्फरपुर गई। ठीक है, मुजफ्फरपुर में भी मैंने बताया था, वहाँ पर थे एक क्रांतिकारी, उनको डिटेल में बताया था। फिर दानापुर होते हुए आरा पहुँची, जहाँ शाहाबाद पहुँची। ठीक है, आरा का एक जगह नाम है शाहाबाद, जहाँ वीर कुंवर सिंह ने इसकी कमान संभाली। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का नाम आ गया। हमने इस क्रांति को अब वीर कुंवर सिंह से जोड़ दिया है। ठीक है, जब वीर कुंवर सिंह के बारे में आ गया तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख दीजिए वीर कुंवर सिंह के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये मैं बाद में लिखा हूँ, जब मुझे आइडिया थोड़ा मिला कि बीच में इसे भी इंक्लूड कर देना चाहिए। ठीक है, देखते हैं।
कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1777 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरा लिखा हुआ भी गलत हो। ये बिल्कुल सही है उत्तर, ये मैं दावे के साथ नहीं कहता हूँ, ठीक है। कुछ गलतियाँ होती ही होती है सभी उत्तरों में। इनके पिता साहबजादा सिंह तथा इनकी माता का नाम था पंचरत्न कुंवरी, ठीक है। इनके पिता साहबजादा सिंह और इनकी माता थी पंचरत्न कुंवरी, ठीक है। इनके माता पिता का डिटेल दे दिया हमने। अब कहानी आगे बढ़ती है विद्रोह के साथ, ठीक है। दानापुर से होते हुए ये शाहाबाद आरा पहुंच गई है लड़ाई। दानापुर के 3 रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए दानापुर के लोग जब विद्रोह करते हुए कुंवर सिंह के पास आए, उन्होंने बोला कि हम आपको नेता मानकर रानी की विद्रोह करेंगे। तो बाबू कुंवर सिंह तुरंत मान गए, ठीक है। उनके नेतृत्व में लगभग 10,000 सैनिक इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। 10,000 सैनिकों की 10,000 विद्रोहियों आंदोलनकारियों जो भी कह लीजिए, 10,000 संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया और आरा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और स्वयं को शासक घोषित कर दिया वहाँ का, ठीक है। इस पर वहाँ के एक जो हमारे थे कैप्टन डनवर थे, उनको पता चलता है कि बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर आने की कब्जा कर लिया है। तो डनवर आता है, बाबू कुंवर सिंह से लड़ाई होती है उसकी, और जिसमें डनवर मारा जाता है, ठीक है। डनवर मारा गया, एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। तो इससे इनके साथियों को हौसला और बुलंद हो जाता है, ठीक है, कि अब अच्छे नेता मिल गए हमारे। बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व अच्छा है, दूरदर्शिता अच्छी है इनकी, ठीक है, और लड़ाई करने में भी ये काफ़ी अच्छे हैं। आरा को जीत लिया, कैप्टन डनवर को मार दिया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद लड़ाई आगे बढ़ती है और पुनः बिहिया और बीबीगंज में कुंवर सिंह की लड़ाई मेजर विंसेंट आयर से होती है। जब कैप्टन डनवर की मौत हुई तो विंसेंट आयर आता है, उनसे लड़ाई होती है जिसमें कुंवर सिंह की हार होती है। यहाँ पर एक हार का सामना करना पड़ता है कुंवर सिंह को, और ये विभिन्न रास्तों से छुपते छुपाते हुए कहाँ पहुँचते हैं, लखनऊ पहुँचते हैं। लखनऊ में वो मिलते हैं नाना साहब से, नाना साहब और तात्या टोपे से मिलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कुछ गलत है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। नाना साहब से मिलते हैं, तात्या टोपे से मिलकर के दोनों को कानपुर को जीतने में मदद करते हैं। कौन? तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। कानपुर में, ठीक है, दोनों की दोस्ती हो जाती है आपके नाना साहब और तात्या टोपी से। जब वापस ये लौटते हैं आजमगढ़ की तरफ, कानपुर से पुनः कुंवर सिंह आजमगढ़ लौटते हैं, तो उनकी लड़ाई होती है मिलमैन, कैप्टन मिलमैन से। और कैप्टन को होता है वो जान बचाकर भागना पड़ता है कैप्टन मिलमैन को। क्यों? क्योंकि जो बाबू कुंवर सिंह थे वो एक छापामार युद्ध करते थे। छापामार युद्ध मतलब समझिए ऐसा कि आपका दुश्मन आपके सामने है और आप अचानक से छुप जाते हैं और आपके दुश्मन को पता नहीं चलता है और आप कहीं से अचानक से आकर उस पर हमला करते हैं। तो बाबू कुंवर सिंह ऐसे छापामार युद्ध में बिल्कुल निपुण थे। इससे अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ था, ठीक है। उनकी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इससे काफ़ी चिंतित हुए थे। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, छापामार युद्ध से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उन्होंने मार्क कीर और एडवर्ड लुगार्ड को कुंवर सिंह पर दबाव डालने के लिए आजमगढ़ भेजा, ठीक है। लेकिन कुंवर सिंह ने उन्हें साहसपूर्वक युद्ध में हरा दिया, ठीक है। किनको? मार्क कीर और सर एडवर्ड लुगार्ड को। कहानी आगे बढ़ती है। आजमगढ़ से जगदीशपुर लौटकर, पहले तो आजमगढ़ को आने की फतह किया, ठीक है। उसके बाद जगदीशपुर लौटकर, जगदीशपुर छोड़कर भाग गए थे हमारे कुंवर सिंह। वापस वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे जगदीशपुर को, तो आजमगढ़ तो पहुंच ही चुके हैं। उसके बाद जगदीशपुर लौटते हैं उस पर अपने अधिकार करने की चाह से, लेकिन कैप्टन ली ग्रांट की सेना से उनका संघर्ष होता है। लेकिन कुंवर सिंह उस अंग्रेजी सेना को हरा देते हैं और खुद भी घायल हो जाते हैं। किनसे लड़ाई होती है? कैप्टन ली ग्रांट से। गंगा पार करते समय उनके हाथ में गोली लग जाती है, जिस हाथ को वो काटकर गंगा में फेंक देते हैं, ठीक है। और कुछ ही दिनों के बाद 26 अप्रैल 1857 को वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनकी कहानी ऐसे बढ़ती है। देखिए, दानापुर से आरा लड़ाई होती है, शाहाबाद, फिर कानपुर जाते हैं, कानपुर से आजमगढ़ वापस आते हैं, आजमगढ़ से फिर
आरा पर कब्जा करना चाहते हैं तो लड़ाई होती है इनकी, ठीक है। और इनके हाथ में गोली लग जाती है गंगा पार करते समय, वो हाथ काट कर गंगा में फेंक देते हैं और कुछ दिनों के बाद ही 26 अप्रैल 1857 को वीरगति प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाबा कुंवर सिंह की मौत हो गई तो ये जो विद्रोह है वो रुक गया, ऐसा नहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इस क्रांति का नेतृत्व उनके छोटे भाई अमर सिंह और उनके साथी हरकिशन सिंह और अली करीम ने किया, ठीक है। ये तब तक लोहा लेते रहे, अनेक कड़ी टक्कर दी इन्होंने अंग्रेजों को, खूब नाकों से चमाया, लेकिन महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमा दान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए थे। एक तो हमारे हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था, क्योंकि जो हमारे बाबा कुंवर सिंह थे उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो लॉर्ड डलहौजी इस एरिया को भी अपने क्षेत्र में मिला लेना चाहता था। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक युद्ध का कारण हमारा ये भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका अविस्मरणीय रही, जिसमें कुंवर सिंह का योगदान अद्भुत था। इस क्रांति में कुंवर सिंह ने अपनी वीरता की मिसाल पेश की। उनकी दूरदर्शिता, उनका अनुशासन, राष्ट्रीय प्रेम की भावना, उनका त्याग और उनका बलिदान भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है, जो अनेक भारतीयों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इस निष्कर्ष के साथ हम इस उत्तर को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये उत्तर एक स्टैंडर्ड उत्तर है, इसमें मैंने एक डायग्राम भी, यानी कि चूक से भूल से मैं लिखना भूल गया, उनके रास्ते को लिखना था कि दानापुर से होते हुए वो कैसे, यानी कि शाहाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर आजमगढ़, वो आप इसमें दिखा देते। देखिए जैसे दानापुर से शुरू हुआ, दानापुर से जाते हैं हमारा शाहाबाद, शाहाबाद से कानपुर, कानपुर से आजमगढ़, आजमगढ़ से फिर आरा। तो ये अगर नक्शे में अगर दिखाए तो और आने पे सोने पे सुहागा हो जाएगा ये, ठीक है। फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसमें और मैं ऐड कर सकता हूँ। हमारे 2-3 मेंबर हैं ग्रुप के, एक है रितु कुमारी, ट्विंकल है और गौरव है। उन्होंने उत्तर भेजा है लिख करके, हम देखते हैं उनके उत्तर को कैसा उन्होंने लिखा है, ठीक है। ये भेजा गया है रितु कुमारी के द्वारा, सेम ही प्रश्न है, इनका उत्तर देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि 1857 के विद्रोह का नाम आते हैं कुंवर सिंह का नाम कौन देता है, ठीक है। और एक बूढ़े आदमी, साहसी एवं उत्साही सेनानी का चित्र उभरता है। बिहार में जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीति 1857 के विद्रोह में जमींदारों की भूमिका का प्रमुख कारण रहा, ठीक है। विद्रोहियों के प्रमुख नेता एवं जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया। इन बातों ने कुंवर सिंह को विद्रोही बना दिया। ऐसी स्थिति में जैसे ही 3 रेजिमेंट के सैनिक दानापुर, ये टर्निंग पॉइंट है, दानापुर को इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि दानापुर के सैनिक ही यानी कि कुंवर सिंह के पास गए थे और उन्होंने उनको अपना नेता माना था और बिना किसी शर्त के वो नेता बनने को तैयार भी हो गए थे। उन्होंने तुरंत नेतृत्व स्वीकार करते हुए विप्लव आरंभ कर दिया। विप्लव मतलब विद्रोह, ठीक है। कुंवर सिंह ने अपनी सैनिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर 10,000 कर ली और आरा पर अधिकार कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। आरा को मुक्त करवाने के लिए विलियम टेलर ने कैप्टन डनवर को आरा भेजा, ठीक है। आरा पर अभी आपका कब्जा है बाबू कुंवर सिंह का, और कुंवर सिंह से छुटकारा दिलाने के लिए, आरा को फ्री करवाने के लिए, अंग्रेजों के कब्जे में लाने के लिए विलियम टेलर ने कैप्टन डनवर को भेजा, ठीक है। घमासान युद्ध के बाद कैप्टन डनवर मारा जाता है, जिसमें कुंवर सिंह एवं उसके सैनिकों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। एक जीत मिलती है तो हौसले बुलंद हो गई, लेकिन पुनः मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ाई की, जिसमें कुंवर सिंह की हार हुई और उन्हें आरा छोड़ना पड़ गया, ठीक है। यहीं से वो जाते हैं कहाँ, कानपुर जाते हैं। अंग्रेज आरा को कुंवर सिंह से मुक्त कराने में सफल रहे, ठीक है। अब बाबू कुंवर सिंह हार जाते हैं और ये जब चलते हैं कहाँ, लखनऊ की तरफ जाते हैं, जहाँ नाना साहब से पहुँचते हैं और उनके साथ मिलकर कानपुर को जीतने में उनकी मदद करते हैं। ये पॉइंट इन्होंने सही लिखा है, सेम ही पॉइंट मैंने भी लिखा है, ठीक है। कानपुर से कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, और आजमगढ़ को जीतने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह की वीरता साहस से परेशान हो गए थे। अंग्रेज कुंवर सिंह की वीरता और साहस से परेशान हो गए थे।
गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मार्क कीर तथा सर एडवर्ड लुगार्ड को कुंवर सिंह पर दबाव डालने एवं आजमगढ़ को मुक्त कराने के लिए भेजा। ठीक है, कानपुर से जब वो लौट कर आए थे कुंवर सिंह तो आजमगढ़ को अपने में कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तभी लॉर्ड कैनिंग ने भेजा है कि इनको मार्क कीर और एडवर्ड लुगार्ड को भेजा है, लेकिन कुंवर सिंह पुनः अंग्रेजों से दृढ़तापूर्वक लड़े तथा उन्हें हराया। ठीक है, कुंवर सिंह वापस अपने गाँव आना चाहते हैं, साहबाद आना चाहते हैं। कुंवर सिंह आजमगढ़ से अपने घर जगदीशपुर लौटकर पुनः उसे अपने अधिकार में लेना चाहते थे। सेम पॉइंट मैंने भी लिखा, बिल्कुल अच्छा लिखा इन्होंने। कुंवर सिंह एवं कैप्टन लीग्रांड की सेना में संघर्ष हुआ जिसमें कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को हराया परंतु खुद भी घायल हो गए। गंगा पार करते समय हाथ में गोली लग गई थी जिससे उन्होंने काटकर गंगा में फेंक दिया। यह उनके अदम्य साहस एवं सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। वे वीर गति को प्राप्त हुए। हाथ कट जाने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। संघर्ष के क्रम में उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया संघर्ष के क्रम को, परंतु संघर्ष ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका एवं महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले। ठीक है, 1859 तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली न केवल बिहार बल्कि सारे देश में हो चुकी थी, लेकिन 1857 के इस महासंग्राम ने सारे देश में एक नई परिस्थिति को जन्म दिया। कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। इसके अनेक दूरगामी प्रभाव उत्पन्न हुए जिससे बिहार सहित पूरे देश प्रभावित हुआ। ठीक है, इन्होंने भी सही अच्छा उत्तर लिखा है। बाबू कुंवर सिंह के स्थान परिवर्तन को उन्होंने अच्छे से डिटेल में लिखा है। दानापुर से शाहाबाद, कानपुर, आजमगढ़, फिर वापस आरा, लड़ाई होती है, हाथ कट जाता है उनका, गंगा में काट कर फेंक देते हैं, बिल्कुल सही है। लास्ट में निष्कर्ष में भी लिख देते कि बाबू कुंवर सिंह, जैसा मैंने लिखा था वैसा ही अगर कुछ लिख देते कि बाबू कुंवर सिंह का योगदान एक अद्भुत है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो और अच्छा रहता था। ऋतु कुमारी ने अच्छा लिखा है। अगला उत्तर है इनका आपका गौरव कुमार का है। सेमी प्रश्न है, उत्तर इनका देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, इस विद्रोह का असर बिहार में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों द्वारा किया गया था। ये इंट्रोडक्शन है, पर ज़्यादा लंबा नहीं करें तो ठीक रहेगा। बिहार में इसका शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी छावनी से हुआ, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह के कारण निम्नलिखित हैं। इन्होंने 1857 के विद्रोह का कारण लिख दिया है, जो कि मेरे ख्याल से छोटे में लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में अगर नहीं लिखना है इसको। ठीक है, हमने ये लिखना है कि कुंवर सिंह का योगदान क्या था। ठीक है, 1857 का कारण लिख दिया कि रिस्कों पर लगाए गए बेबुनियादी भारी भरकम कर, धार्मिक रीति रिवाजों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप, इनफील्ड राइफल, डलहौजी द्वारा गोदी प्रथा समाप्त करके राज्य में हड़प नीति चलाने से नाराज राजा राजवाड़े, जमींदारों द्वारा कर नहीं चुकाने पर जमींदारी छीन लेना। ठीक है, इन्होंने डिटेल में नहीं लिखा है लेकिन एक मैप बना दिया इन्होंने। बिहार में इस विद्रोह का व्यापक रूप जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह ने दिया है। इनका जन्म 1770 को शाहाबाद के जगदीशपुर में साहिबजाद सिंह के घर में हुआ था। ठीक है, सही लिखा इन्होंने। विदेशी शासन के प्रति विद्रोह की भावना इनकी विरासत में मिली थी। वीर कुंवर सिंह की कोई संतान नहीं था जिस कारण से अंग्रेज गवर्नर डलहौजी की नज़र इनके रियासत पर थी। ठीक है, हड़प की नीति के अंतर्गत, डलहौजी के हड़प नीति के अंतर्गत इनका भी राज्य आ गया था, जिस कारण से इनमें भी अंदर ही अंदर विद्रोह की चिंगारी उठ रही थी। परंतु दानापुर के सैनिकों का साथ मिल जाने से, दानापुर के 3 रेजिमेंट इनके साथ आ गए थे, इन्हें अपना नेता मान लिया था, इस चिंगारी ने आग का स्वरूप ले लिया। ठीक है, और कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की बिगुल फूंक दी। इन्होंने सर्वप्रथम आरा पर आक्रमण किया और उस पर यानी कि आरा पर जीत हासिल कर लिया एवं स्वतंत्र सरकार की घोषणा करके स्वयं को यहाँ का शासक घोषित कर दिया। 3 अगस्त को विंसेंट आयर ने आरा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, जिससे कुंवर सिंह को आरा छोड़कर यानी कि जाना पड़ा और वो जगदीशपुर चले गए। परंतु विंसेंट आयर ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, डिटेल में लिखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया, और जगदीशपुर के महल पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण कुंवर सिंह ने अपना रुख रोहतास की ओर मोड़ लिया। बिल्कुल बढ़िया, इन्होंने और डिटेल में लिख दिया है। एवं नाना साहब से मिलकर 29 नवंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा कर लिया। 22 मार्च 1858 को
अंतरौली के युद्ध हुआ जिसमें कुंवर सिंह का जीत हुआ। ठीक है, 17 अप्रैल 1858 को डगलस ने इन पर आक्रमण किया परंतु उसे मुंह की खानी पड़ी। बहुत बढ़िया। 20 अप्रैल को इन्होंने जगदीशपुर की ओर रुख किया परंतु इसी बीच डगलस ने पुनः गंगा नदी पार करते हुए कुंवर सिंह पर हमला कर दिया जिससे डगलस शिकस्त हुआ, परंतु इस बार कुंवर सिंह घायल हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि गंगा नदी को पार करते समय डगलस ने उन पर गोली चलाई थी। ये तो ना ये इस उत्तर का यानी कि ऐसा जिक्र ना मैंने अपने उत्तर में किया है ना ही ऋतु कुमारी ने किया, लेकिन इन्होंने डिटेल में लिखा है। तो आपसे 3 उत्तर है यहाँ पर, तीनों को अच्छे से मिलाइए आप और एक अच्छा उत्तर लिखिए। ठीक है, परंतु इस बार कुंवर सिंह घायल हो गए, उन्होंने अपना घायल हाथ गंगा मैया को चढ़ा दिया। हाँ, बिल्कुल सही लैंग्वेज प्रयोग किया इन्होंने। एक हाथ से लड़ते लड़ते वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रवेश किए। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड ने उन पर हमला किया जिसमें ली ग्रांड शिकस्त हुआ। 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई जिसके बाद यह आंदोलन बिहार में स्थिर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो सबसे बढ़िया उत्तर लग रहा है मुझे। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने कहा है यह गनीमत थी कि इस युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र लगभग 80 वर्ष थी। अगर वे जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ जाता। इस तरह कुंवर सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गए। कुंवर सिंह के सम्मान में इनके जयंती के दिन 23 अप्रैल को पूरे बिहार में विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है। इन्होंने एक नक्शा बना दिया यहाँ पर वीर कुंवर सिंह से प्रभावित आंदोलन के क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आपका आरा हो गया, दानापुर हो गया और ये यूपी में लखनऊ कानपुर की तरफ हो गया आपका। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया उत्तर लिखा है। सबसे अच्छा उत्तर मुझे यही लगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस उत्तर में क्या कमियां नज़र आई, क्या इसमें हम और जोड़ सकते हैं। और ऐसे डेली टॉपिक मैं अपने ग्रुप में देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ज्वाइन जरूर कीजिए, वहाँ पर आप अपने उत्तर लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले उत्तर के साथ। धन्यवाद।